राहुल, अंकिता, कबीर, रीना, समीर और पूजा 6 दोस्तों का एक ग्रुप था जो हमेशा रोमांचक यात्राओं पर जाने के लिए उत्सुक रहता था। इस बार उन्होंने कुछ अनोखा करने का फैसला किया। इंटरनेट पर खोजबीन करने के बाद उन्हें एक पुरानी वीरान हवेली के बारे में पता चला, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। हालांकि इन सब बातों पर ज्यादा विश्वास किए बिना उन्होंने उस हवेली की यात्रा करने की योजना बनाई। रात का समय था जब वे अपनी कार से हवेली की ओर बढ़े। जैसे ही वे हवेली के करीब पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई और वातावरण में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवेली के आसपास घने पेड़ थे और उसकी टूटी फूटी दीवारें भूतिया माहौल को और भी डरावना बना रही थीं। हिम्मत दिखाते हुए राहुल ने मुख्य दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुल गया और उनके सामने एक बड़ा अंधेरा हॉल दिखाई दिया। जैसे ही वे अंदर गए, एक ठंडी हवा का झोंका आया। हवा में एक सड़ीगली गंध थी। रीना ने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। समीर ने हंसते हुए कहा, यह सब हमारे मन का वहम है। चलो अंदर चलते हैं। वे सब धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़े। चारों ओर मकड़ी के जाले और धूल जमी हुई थी। तभी अचानक पूजा ने एक पुराने आईने में कुछ अजीब देखा। उसका प्रतिबिंब हिल रहा था, जबकि वह खुद स्थिर खड़ी थी। यह सब क्या हो रहा है? पूजा ने घबराते हुए कहा। राहुल ने सभी को शांत रहने के लिए कहा और एक कमरे में रुकने का फैसला किया। उन्होंने अपने साथ लाए कैमरे ऑन कर दिए और सोने की कोशिश की। रात के बीच में अचानक कबीर की नींद खुली। उसने देखा कि रीना बिस्तर पर नहीं थी। वह डरते हुए उसे ढूंढने बाहर निकला। तभी उसे सीढ़ियों के पास रीना खड़ी दिखी, लेकिन कुछ अजीब था। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और वह बुदबुदा रही थी। रीना, तुम ठीक हो? कबीर ने हिम्मत करके पूछा, लेकिन रीना ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। कबीर को एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसने अपने दोस्तों को जगाया। जब वे सब वहां पहुंचे तो रीना अचानक जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। अगली सुबह जब रीना को होश आया तो उसने बताया कि उसे कुछ भी याद नहीं था। तभी अंकिता ने हवेली के एक पुराने दस्तावेज को ढूंढ निकाला। उसमें लिखा था कि यह हवेली कभी राजा विक्रम सिंह की थी। उनकी पत्नी रानी सुमित्रा को राजा के भाई ने मार डाला था और तब से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही थी। यह सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। वे समझ गए कि रीना पर उसी आत्मा का साया था। शाम होते ही हवेली में अजीब घटनाएं फिर से होने लगी। अचानक पूजा के शरीर में कुछ प्रवेश कर गया और उसकी आवाज बदल गई। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसने गुस्से में कहा। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? मैं सुमित्रा हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे हत्यारे की आत्मा भी यहाँ कैद है। आत्मा ने उत्तर दिया। सबने मिलकर आत्मा को शांत करने का प्रयास किया। पूजा की आत्मा जब दर्द में चीखी तो अचानक हवा तेज हो गई और एक परछाई प्रकट हुई। वह राजा का भाई था जिसने रानी को मारा था। आत्मा ने उसे पकड़ लिया और हवेली में एक जोरदार धमाका हुआ। सबने देखा कि पूजा जमीन पर गिर गई और हवेली के माहौल में हल्कापन आ गया। सुमित्रा की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। अगली सुबह सूरज की रोशनी हवेली पर पड़ रही थी। हवेली अब पहले जैसी डरावनी नहीं लग रही थी। राहुल और अंकिता एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, जैसे कि इस डरावनी यात्रा ने उन्हें और करीब ला दिया हो। कबीर और रीना भी अब पहले से ज्यादा जुड़े हुए महसूस कर रहे थे। इस यात्रा ने न केवल एक डरावनी कहानी को खत्म किया, बल्कि नए प्यार की शुरुआत भी कर दी। यह ट्रिप उनके जीवन का सबसे डरावना लेकिन रोमांचक अनुभव बन गया, एक ऐसा सफर जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे।